ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कुंभ राशि का जून 2025 का भविष्यफल। ये महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कई मायनों में उतार चढ़ाव से भरा रहने का संकेत दे रहा है। यदि आप कुंभ राशि के हैं तो इस महीने आपको ग्रहों की चाल के प्रभाव से अपनी सोच तेज करने के साथ साथ कुछ अस्थिरता का भी सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2025 के जून महीने में राहु आपकी कुंभ राशि में पूरा महीना स्थित रहेगा, जिससे आपकी मानसिकता अधिक तीव्र हो सकती है, लेकिन कभी-कभी ये अस्थिर भी सिद्ध हो सकता है। वहीं केतु सप्तम भाव में स्थित रहने के कारण वैवाहिक और साझेदारी से जुड़े मामलों में जटिलता उत्पन्न हो सकती है। इस महीने आप आसानी से जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति दिखा सकते हैं, जिसके कारण आपके आसपास के लोग आपके विचारों में भ्रम महसूस कर सकते हैं। हालांकि पंचम भाव में स्थित गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर मौजूद रहेगी, जिससे आपको अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा और आपके द्वारा उठाई गई कठिनाइयां कम हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 9 जून के बाद गुरु वक्री हो जाएंगे, जिससे कुछ निर्णयों पर दोबारा विचार की आवश्यकता पड़ सकती है। जून 2025 के प्रारंभिक दिनों में करियर संबंधी मुद्दे मिश्रित परिणाम दे सकते हैं। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में नीच राशि कर्क में स्थित रहेंगे। इस स्थिति का मतलब है कि आपको कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। मंगल की उग्र ऊर्जा आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगी। आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और अपने परिश्रम के बलबूते से कार्यस्थल पर एक विशेष छाप छोड़ने में सफल होंगे। 7 जून से मंगल और केतु का सप्तम भाव में मिलकर अंगारक योग बनाने से कार्यस्थल पर ऊर्जा तो बढ़ेगी, परंतु ये योग कभी-कभी विवाद या टकराव की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें और अनबन से बचें। यहाँ संयम और धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। कई बार एक अनियोजित निर्णय या जल्दबाजी में लिए गए फैसले से गलतफहमी का जन्म हो सकता है। इसलिए अपने विचारों को खुलकर साझा करने से पहले सावधानी पूर्वक सोचें। सूर्य और बुध की चौथे भाव से दशम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपकी बौद्धिक क्षमता और चतुराई कार्य क्षेत्र में उभर कर सामने आएगी। ये निमंत्रण देगा कि आप अपनी बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने की क्षमता का पूरा उपयोग करें। यदि आप किसी परियोजना या कार्य का प्रबंधन संभालते हैं, तो गणनात्मक सोच और योजना में सुधार आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। जून 2025 के इस महीने में आपके करियर के लिए कई नवाचार और सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गुरु की उपस्थिति, जिसके प्रभाव से आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। यदि आप वर्तमान नौकरी में बदलाव या प्रमोशन की इच्छा रखते हैं, तो इस महीने के दौरान रणनीतिक निर्णय लेने से आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सलाहकारों से चर्चा करने तथा अनुभव साझा करने से कार्यस्थल में आपकी स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। व्यापारी कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना कुछ बदलाव लेकर आएगा। सूर्य, जो सप्तम भाव के स्वामी माने जाते हैं, 15 जून को पंचम भाव में गुरु और बुध के साथ प्रवेश करेंगे। इस योग से आपके व्यापार में नए अवसर उजागर होंगे। इस समय आपके द्वारा बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं दिशा प्राप्त करेंगी और व्यापार विस्तार के संकेत दिखेंगे। आपके व्यवसाय में सरकारी योजनाएं, स्टॉक मार्केट और अन्य निवेश क्षेत्रों से लाभ की संभावना प्रबल रहेगी। यदि आपने पहले से अपने व्यापार को वृद्धि देने के लिए योजना बनाई है, तो इस महीने आपकी योजनाएं नई दिशा में अग्रसर होंगी और आपको व्यापार में नए अनुबंध एवं वाणिज्यिक संधियां मिलने की उम्मीद है। आर्थिक दृष्टिकोण से जून 2025 कुंभ राशि के लोगों के लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया है। द्वितीय भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव में स्थित रहेंगे और नवम, एकादश तथा लग्न भावों पर दृष्टि डालेंगे। इससे आय में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। 9 जून के बाद भले ही गुरु वक्री हो जाएं, उनका प्रभाव अभी भी मजबूत रहेगा, जिससे आपको निरंतर आय की प्राप्ति होगी।
महीने के मध्य में सूर्य और बुध का पंचम भाव में प्रवेश एकादश भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि आपके आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा। इस स्थिति में आप सरकारी योजनाओं, स्टॉक मार्केट और अन्य निवेश क्षेत्रों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसके अलावा शनि आपकी राशि में द्वादश भाव के स्वामी के रूप में पूरे महीने द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे। यह स्थिति बाहरी स्रोतों से आय में सहायता करेगी। हालांकि महीने की शुरुआत और अंत में खर्चों में वृद्धि हो सकती है, पर निरंतर आय होने के कारण आप इन खर्चों को आसानी से संभाल पाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना दीर्घकालिक निवेश के लिहाज से भी लाभप्रद रहेगा। आपको अपनी आय का संतुलित प्रबंध करना होगा और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना होगा। बजट तैयार करना और बचत पर जोर देना इस महीने का मुख्य मंत्र होगा। यदि आप समय समय पर आर्थिक सलाहकारों की मदद लेते हैं, तो आपकी निवेश नीति और भी सशक्त और सूझबूझ वाली हो जाएगी। आपके लिए ये बेहद आवश्यक है कि आप आर्थिक स्थिरता के लिए बचत करें और दीर्घकालिक निवेश में ध्यान दें। चौथे भाव से निकलने वाले आर्थिक संकेतों के मद्देनजर यदि आप घर की संपत्ति में निवेश करते हैं या अन्य स्थायी निवेश योजनाओं का हिस्सा बनते हैं, तो भविष्य में आपको बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए जून 2025 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए आनंददायक और प्रेरणादायक रहेगा। शुक्र ग्रह, जो प्रेम और सौंदर्य के स्वामी माने जाते हैं, पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे। इससे किसी मित्र के प्रति आकर्षण पैदा हो सकता है और नए प्रेम संबंध शुरू होने के संकेत मिलते हैं। गुरु की पंचम भाव में उपस्थिति से प्रेम संबंधों में धैर्य और गहराई आती है। महीने की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी बुध सूर्य के साथ चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और 6 जून को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इस योग से आपके प्रेम जीवन में स्पष्ट सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करेंगे, जिससे संबंधों में मिठास आएगी और प्रेम में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। विवाहित कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना थोड़े मोड़े तनावपूर्ण भी हो सकता है। सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति के कारण जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना दिखाई देती है। 7 जून से मंगल और केतु का सप्तम भाव में मिलकर अंगारक योग बनाने के कारण वैवाहिक जीवन में मतभेद, विवाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आपको अपने वैवाहिक संबंधों में संयम और समझदारी दिखाई देने की आवश्यकता होगी। अपने जीवन साथी के साथ संवाद में खुलापन, समझ और सहानुभूति रखना आवश्यक होगा, ताकि किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। यदि आप दोनों में परस्पर समझदारी और धैर्य बना रहता है, तो विवाद जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। अविवाहित कुंभ राशि के जातकों के लिए भी प्रेम संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर होंगे। संबंधों की शुरुआती अवस्था में थोड़ी हलचल और गुप्तता देखी जा सकती है, लेकिन समय के साथ जब संवाद में स्पष्टता आएगी तो रिश्ता गहराता जाएगा। 22 जून के बाद बुध का छठे भाव में जाना संबंधों में और भी गहराई लाएगा और संभवतः एक रोमांटिक यात्रा का योग बन सकता है, जिससे आपकी प्रेम कहानी में नया मोड़ आएगा। साथ ही 29 तारीख को श्री शुक्र के चौथे भाव में प्रवेश से आपके परिवार में भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनेंगे। यह समय घरेलू माहौल को खुशहाल बनाने और नए घरेलू सामान की खरीदारी में भी सहायक होगा, जिससे आपकी जीवन शैली में सुधार आएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्थिति इस महीने सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है। सूर्य और बुध की चौथे भाव में युति से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जो परिवार में सुख शांति, सद्भाव और सहयोग का संदेश लेकर आएगा। माता पिता का सहयोग और उनके अनुभव आपके जीवन में मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, जिससे घर का वातावरण और भी सकारात्मक होगा। हालांकि शनि की चौथे भाव पर दृष्टि के कारण कभी-कभी घर में अहंकार या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर यह अस्थायी ही रहेगी। गुरु की पंचम भाव में उपस्थिति से परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त होने का संकेत भी मिलता है। किसी मधुर अवसर या शुभ कार्य की योजना के कारण घर में उल्लास और खुशी का माहौल बन सकता है। 29 तारीख को शुक्र चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे भाई बहनों के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे।
ये समय घरेलू खुशहाली और संतुलन को बढ़ावा देगा। आप नए घरेलू सामान की खरीदारी करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे आपकी जीवन शैली में सुधार आएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए मित्रों और सहकर्मियों के साथ समय बिताने का उत्तम अवसर प्रस्तुत करता है। परिवार और मित्र मंडली के साथ एकत्रित कार्यक्रम, मुलाकातें और सामूहिक गतिविधियां न केवल आपका मनोरंजन करेंगी, बल्कि आपके मनोबल में भी वृद्धि करेंगी। सामाजिक सेवा या सामुदायिक कार्यों में भाग लेने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग की भावना में भी सुधार होगा। सुबह की हल्की सैर, योग, ध्यान और व्यायाम के नियमित कार्यक्रम से आप न केवल शारीरिक रूप से ताजगी महसूस करेंगे, बल्कि इससे मानसिक तनाव में भी कमी आएगी। रोजाना व्यायाम आपके शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत करेगा और मन को शांत रखेगा। संतुलित आहार में ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध एवं दही और अन्य पौष्टिक पदार्थों का समावेश करने से आपका शरीर चुरुस्ती बनाए रखेगा। खान पान में सुधार एवं नियमित समय पर भोजन करने की आदत आपके पाचन तंत्र को भी सुधारेगी। यदि आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक लक्षण जैसे कि रक्तचाप में अनियमितता, त्वचा समस्याएं, चोट, संक्रमण या पाचन से संबंधित समस्याएं महसूस हों, तो उन्हें नजरअंदाज न करें। समय रहते चिकित्सा परामर्श लें और आवश्यक जांच करवाएं। नियमित वैद्यकीय जांच और उचित औषधोपचार आपके स्वास्थ्य में स्थिरता लाने में सहायक सिद्ध होंगे। मानसिक तनाव, चिंताजनक विचार और उदासी के मामलों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। काम के दबाव या अन्य कारणों से मानसिक थकान होने की संभावना रहेगी। इसीलिए हर दिन कुछ मिनट ध्यान करना, प्राणायाम करना या योगासन अपनाना मानसिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान से आपकी ऊर्जा पुनः संचयित होगी और आप हर चुनौती का सामना धैर्यपूर्वक कर पाएंगे। साथ ही सकारात्मक सोच को अपनाने की आदत डालें। जीवन की हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि हर समस्या का समाधान भी ढूंढा जा सकेगा। मित्रों, परिवार या सहकर्मियों के साथ खुलकर बातचीत करना भी मानसिक तनाव को कम करने में अत्यंत सहायक होता है। आपके करियर के लिए ये महीना नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। गुरु तथा शुक्र के आशीर्वाद से आप नई नौकरी, बढ़ोतरी या प्रमोशन की संभावना से रूबरू हो सकते हैं। कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और सहयोगियों के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करें एवं अपनी योग्यता को प्रदर्शित करें। कार्य क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता और तार्किक सोच के बल पर आप कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। प्रेम संबंधों में यदि आप स्वयं के प्रयास से संवाद में स्पष्टता लाएं, तो रिश्ते में गहराई आएगी। अविवाहित राशि वालों के लिए नए प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, जबकि विवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में सुधार और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाए जा सकते हैं। यदि किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो संयम से काम लें एवं सही संवाद स्थापित करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और ध्यान के साथ संपूर्ण जीवन शैली में सुधार आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर दिन सुबह की सैर करने से, योग और ध्यान के अभ्यास से आप न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और समय रहते चिकित्सा सलाह लेकर उचित उपचार करवाएं। इस महीने की ग्रह चाल एवं योग आपके लिए निम्नलिखित संदेश लेकर आती है। 1. कुछ भी जल्दी न करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक निर्णय पर गहराई से विचार करें। 2. सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने विचारों में स्थिरता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। 3. समय पर संवाद करें। परिवार, मित्र और कार्यस्थल में खुलकर बातचीत करके आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। 4. स्वास्थ्य में निवेश करें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार एवं ध्यान से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करें। 5. निवेश में समझदारी दिखाएं। आर्थिक योजना बनाए रखें एवं विशेषज्ञों की सलाह से अपने निवेश निर्णयों को मजबूत बनाएं। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।